हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी प्रकार से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम ना तो कोई डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करने आए हैं, ना कोई हम डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करने आए हैं, ना ही हम कोई न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करने आए हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों को काफी दिक्कत आती है, काफी समस्या आती है बोर्ड एग्जाम के समय में कि सर हम स्मार्ट तरीके से फिजिक्स की तैयारी कैसे करें जिससे कि हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप बोर्ड एग्जाम में 95 नंबर कैसे ला सकते हो स्मार्ट स्टडी करके कम समय में भी। अभी भी समय है, समझ जाओ वरना बाद में कुछ बचेगा नहीं। वीडियो को पूरा देखना। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको लगेगा कि वास्तव में ही सर ने जो हमें सच्चाई बताई है काश हमें पहले पता होती तो हम कुछ और कर सकते थे फिजिक्स में। तो वीडियो को यार स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा यही क्वेश्चन है कि फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान की स्मार्ट तैयारी कैसे करें। बच्चों में इस वीडियो में आप सभी को सिखा दूंगा कि फिजिक्स की स्मार्ट तैयारी करके आप कैसे बोर्ड एग्जाम में 95 नंबर ला सकते हो। देखिए बच्चों, जो आपका फिजिक्स सब्जेक्ट होता है ना, आपने अपने टीचरों से, अपने गार्जियनों से और अपने बड़े भाई बहनों से ये सुना होगा कि फिजिक्स पीसीएम और पीसीबी के अंदर सबसे खतरनाक सब्जेक्ट होता है। और बच्चों ये सच्चाई भी है, आप सभी देखते हो जब बोर्ड का रिजल्ट आता है तो काफी बच्चों को कंपार्टमेंट लगता है, काफी बच्चे सप्लीमेंट्री इसके अंदर आते हैं, कुछ बच्चे तो बिल्कुल फेल ही हो जाते हैं। तो आप इस चीज का आकलन तो इस आधार पर कर ही सकते हो। तो ये सब्जेक्ट है सबसे खतरनाक। लेकिन बच्चों आप ये वीडियो देख लेते हो तो हम खतरनाक को नस्ते नाबूद कर देंगे। देखिए मैं फिजिक्स को क्या करता हूं, 3 भागों में हम तोड़ के देखेंगे। समझा रहा हूं आप सभी को कि आप फिजिक्स तैयारी कैसे करोगे। तो फिजिक्स सब्जेक्ट को आप 3 भागों में बांट दीजिए। पहले वाले भाग में तो आप ये डेफिनेशन में, दूसरे वाले भाग में बांटिए आप इसको न्यूमेरिकल में, और तीसरे वाले भाग में बांटिए डेरिवेशन में। अब मैं आप सभी को एक एक कर एक्सप्लेन करूंगा कि डेफिनेशन में आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है और डेरिवेशन में आपको क्या करना है। बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की। डेफिनेशन मतलब है प्यारे बच्चों परिभाषाएं। एग्जाम्पल से समझाता हूं इसका मतलब क्या है। जैसा कि आपने कूलॉम का नियम पढ़ा होगा, आपने हेनरी का नियम पढ़ा होगा, आपने फैराडे का नियम पढ़ा होगा, आपने गाउस का नियम पढ़ा होगा, आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ी होगी। ये सारी जो चीजें आएगी ना, इनको रखूंगा मैं डेफिनेशन के अंदर। देखिए बच्चों, अभी आपके पास समय है 4 महीने का। यदि आप अभी से अपनी रेगुलरिटी रखते हो फिजिक्स के अंदर तो आपको कोई नहीं रोक सकता 95 प्लस नंबर लाने से। ये मैं दावे से कह सकता हूं। देखिए बच्चों, आपको क्या करना है डेफिनेशन के अंदर, आपको अभी से एक रजिस्टर लाना है मार्केट से, और जितनी भी फिजिक्स की डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अंदर नियम भी आपके आ जाते हैं, आपके प्रयोग भी आ जाते हैं, आपकी परिभाषाएं भी आ जाती है। उन सभी परिभाषाओं को आप चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक सभी को आप उनमें नोट करते हुए चलिए। नोट करने से आपको फायदा क्या होगा कि आप जब उसको नोट करोगे तो आपको चीजें साथ की साथ याद होती हुई चलेगी, और जब एग्जाम का समय आएगा तो आपके पास खजाना होगा हाथ में। खजाना किसका होगा? डेफिनेशनों का, परिभाषाओं का खजाना होगा आपके पास तैयार। आपको ऐसा नहीं होगा उस समय कि आप पन्ने पलट पलट कर देखो कि भैया हेनरी का नियम कहाँ है। आप चैप्टर वाइज डालिए और सभी डेफिनेशनों को आप उसके अंदर नोट कर लीजिए। अब आप ये कहोगे गुरुजी मात्रक और विमाओं का कैसे करें, वो तो बताओ हमें। तो देखो, जब आप डेफिनेशनों को याद करते हो तो वहां पर डेफिनेशन का सूत्र आता है और साथ के साथ उसकी राशि कैसी है, राशि भी आती है, और उसकी बीमा क्या है, बीमा भी आती है। तो आप वहां से इन तीनों चीजों को और कवर कर सकते हो। ये है फायदा डेफिनेशनों को लिखने का। तो जितनी भी डेफिनेशन वो सब आपको याद हो गई, मतलब थ्योरी वाला पार्ट जो है आपको 25% खत्म हो चुका है भाई। ये बात आप ध्यान रखिए। तो ऐसा काम करना है आपको फिजिक्स के पहले भाग में।
ठीक है, डेफिनेशन एक साथ नोट करनी। अब चलते हैं हम आगे, बात करें हम दूसरे भाग में आपको क्या करना है। दूसरे भाग में आपको न्यूमेरिकल करने हैं। अब देखो न्यूमेरिकल करने का मैं आपको एक सीक्रेट तरीका बता देता हूं जिससे कि आपको मजा ही आ जाएगा। देखिए बच्चों, आपका जो बोर्ड है वो हर साल ब्लूप्रिंट, ये नाम कुछ बच्चों ने सुना होगा, कुछ बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे, बट होता है ब्लूप्रिंट आता है बच्चों। ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट एक ऐसा पैमाना होता है, एक ऐसा नमूना प्रश्न पत्र होता है जिसके आधार पर यह बताया जाता है कि किस चैप्टर के अंदर से न्यूमेरिकल आएगा और किस चैप्टर के अंदर से न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो उसी के आधार पर आप अपना बोर्ड का प्रश्न पत्र यानी कि वो ब्लूप्रिंट आप निकलवाइए, और निकलवाने के बाद अभी तो बच्चों आया नहीं होगा, कुछ समय बाद आ जाएगा, 20 से 25 दिन के बाद आ जाएगा आपका ब्लूप्रिंट। जैसे ब्लूप्रिंट आएगा तो मैं आप सभी को अपडेट दे दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई, ताकि आपको वो अपडेट मिल सके सबसे पहले। तो ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको ये पता लग जाएगा कि भाई चैप्टर नंबर 3 से न्यूमेरिकल आएगा, कि चैप्टर नंबर 5 से न्यूमेरिकल आएगा, या फिर चैप्टर नंबर 7 से आएगा। तो उसी के आधार पर आप जो चैप्टर से न्यूमेरिकल आ रहा है, मान लीजिए चैप्टर नंबर 3 से आपका न्यूमेरिकल आ रहा है, चीजों को समझना ध्यान से, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 से न्यूमेरिकल आ रहा है, बहुत मान लीजिए 7-8 नंबर के आपके न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड एग्जाम में। हर बोर्ड का अलग अलग रूल होता है ना, मैं आपको एक दायरा बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मान लीजिए चैप्टर नंबर 3 में से न्यूमेरिकल आएगा, तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर है 10 साल पुराने, उन सभी प्रश्न पत्रों में आपको चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है उन सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर लेना है, और सोल्व कर एक रजिस्टर बनाना है जिसके अंदर आपको डालना है न्यूमेरिकल सीरीज। तो हर चैप्टर वाइज जो भी ब्लूप्रिंट में है उसके अकॉर्डिंग आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपरों के क्वेश्चन नोट कर उनका सॉल्यूशन आप अभी से तैयार कर लीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम के समय आपको इन चीजों को ढूंढना ना पड़े। तो आप ऐसे ही चैप्टर वाइज जो भी है ब्लूप्रिंट में उनके अकॉर्डिंग पिछले 10 साल के पेपरों के क्वेश्चन आप सोल्व करते हो, तो उनसे बच्चों कुछ भी बाहर नहीं जाता है। ये मैं दावे से कह सकता हूं कि मुझे खुद को एक्सपीरियंस हो गया है 3-4 साल पढ़ाते हुए, कि उनसे बाहर कभी नहीं जाता। बस इतना होता है कि संख्यात्मक मान चेंज हो जाता है, बट पैटर्न वही होता है, तरीका वही होता है, सारी चीजें बच्चों वही होती है। तो ऐसे आप न्यूमेरिकल का खात्मा कर सकते हो। तो डेफिनेशन हुई, न्यूमेरिकल हुए। अब बात करते हैं डेरिवेशन की। बच्चों इसका तो मैं आपको सीक्रेट बताने वाला था, तो मैं यहां आपको डेरिवेशन का सीक्रेट बताऊंगा। सीक्रेट क्या है बच्चों? जो आपके बड़े सैद्धांतिक प्रश्न आते हैं उनका सीक्रेट यह है, जब आपका ब्लूप्रिंट आएगा तो उसमें यह पता लग जाएगा आप सभी को कि चैप्टर नंबर 1 से बड़ा क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 3 से बड़ा क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं आएगा। बच्चों मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने देखा है, और वो हर साल होता है। अब की बार भी होगा, पिछले साल भी हुआ था, और हर साल होता हुआ आ रहा है। देखिए चैप्टर नंबर आपका 9 है, सभी बच्चों को पता होगा चैप्टर नंबर 9 आपका फिजिक्स का क्या है, किरण प्रकाशिकी। लिख देता हूं मैं, किरण प्रकाशिकी है। और जो चैप्टर नंबर आपका 10 है ना, वो आपका तरंग प्रकाशिकी है। तो बच्चों इन चैप्टरों से हमेशा बड़ा क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, फिक्स है ना। तो देखिए आता कैसे है, चैप्टर नंबर 9 के अंदर से भी एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, और चैप्टर नंबर 10 के अंदर से भी एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। बट जो क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो अथवा में आएगा। अथवा का मतलब ये होता है, या तो आप चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन कर लीजिए, या फिर आप चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन कर लीजिए। आपको दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को करना होगा। यदि बच्चों आप चैप्टर नंबर 9 को अच्छी प्रकार से तैयार कर लेते हो, तो फिर जो चैप्टर नंबर 10 बचा आपका, उसमें सिर्फ क्या बचने वाला है, आपकी डेफिनेशन बचने वाली है। यदि ब्लूप्रिंट में न्यूमेरिकल है तो फिर आपका एक न्यूमेरिकल बचने वाला है। लेकिन जो बड़ी बड़ी डेरिवेशन जो पार्ट है इसके अंदर, हाइगन तरंग सिद्धांत है ना, ये सब चीजें है, ये सब चीजें आपको फिर नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि आप चैप्टर नंबर 9 को अच्छी तरह से कर लिए हो, और इसके अंदर से मान लीजिए लेंस में का सूत्र आया, गोल सतह से अपवर्तन आया, तो आप उसको आराम से कर लोगे। तो फिर चैप्टर नंबर 10 आपका डेरिवेशन पार्ट तो गया।
तो ऐसे होती है बच्चों स्मार्ट तैयारी फिजिक्स के अंदर। ये सीक्रेट है बच्चों डेरिवेशन करने का। तो ऐसे आप देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर उठा के पिछले सालों के कि इस चैप्टर से अथवा आता है नहीं आता, तो उसके आधार पर आप स्मार्ट तैयारी कीजिए और आप फिजिक्स में 95 तो क्या आप 100 में से 100 भी ला सकते हो। तो बच्चों ये था कि फिजिक्स की तैयारी हम स्मार्ट तरीके से कैसे करें। तो मैंने आप सभी चीजों को 3 भागों में फिजिक्स को बांट कर समझा दिया है कि आई होप कि आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों को ये पता लग जाए कि फिजिक्स की स्मार्ट तैयारी कैसे होती है। और साथ ही साथ हमारे चैनल पर रेगुलर क्लासेस चल रही है, फिजिक्स के मॉडल सेट चल रहे हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है भाई, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।